अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल है और कुछ ऐसा लग रहा है कि तालिबान के जो अज़ाइम हैं वो भी बदले बदले से हैं। तभी तो अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के सीईओ जो हैं हामिद शनवारी, उनकी जानिब से कहा गया है कि तालिबान क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं और इस खेल से मोहब्बत भी करते हैं। अफगान क्रिकेट बोर्ड ने यकीन दहानी भी करवाई है कि पाकिस्तान के खिलाफ वो जो वनडे सीरीज़ शेड्यूल है वो स्केड्यूल के मुताबिक ही होगी। इस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल की बात की जाए तो पेचीदा सूरत हाल नज़र आती है। जो हामिद कारज़ाई हैं, जो कि अब साबिक सदर बन चुके हैं, वो मुल्क में मौजूद नहीं हैं। तालिबान इस वक्त मुल्क में मौजूद हैं और अपनी रियासत का दावा भी करते हैं। अमेरिका की बात की जाए, अमेरिका बयानात तो दे रहा है लेकिन वो बयानात तक की महदूद हैं। दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं कि एयरपोर्ट पर बहुत से लोग हैं जो कि उस वक्त यूएस और नेटो के लिए काम कर रहे थे, वो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। लेकिन अगर अंदरूनी सूरत हाल की बात की जाए तो वो कुछ ऐसे है कि क्रिकेट भी होने जा रही है और जो अफगान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वनडे सीरीज़ शेड्यूल है वो शेड्यूल के मुताबिक ही होगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो तालिबान है वो क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं और इस खेल से मोहब्बत भी करते हैं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट साजिद खान। बहुत शुक्रिया साजिद साहब आपके वक्त का। सर, इस जो बात को आप कैसे देखते हैं, इस कमेंट को आप कैसे देखते हैं जो कि अफगान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ की जानिब से सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि जो पाकिस्तान के खिलाफ जो वनडे सीरीज शेड्यूल है वो अब स्केड्यूल के मुताबिक ही होगी। जो अफगान तालिबान हैं वो क्रिकेट से मोहब्बत भी करते हैं और क्रिकेट को सपोर्ट भी करते हैं। देखिए, क्रिकेट एक जेंटलमैन खेल है और जिस तरह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो सीरीज खेली जाएगी ऑन टाइम श्रीलंका में खेली जाएगी और बड़ी खुशाइन बात है। और क्रिकेट जो वर्ल्ड में देखना, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान टीम को कोचिंग की और अफगानिस्तान ने जिस तरह अपना मुकाम बनाया दुनिया क्रिकेट में, बहुत खुशाइन बात है। वर्ल्ड कप से पहले ये सीरीज होना दोनों मुल्क के लिए बहुत बेहतर है, दोनों मुल्क की आवाम के लिए बहुत बेहतर है। तो बहुत खुशाइन बात है। क्रिकेट लवर पूरी दुनिया में रहते हैं और इस सीरीज से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में क्रिकेट को बहुत फायदा होगा। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो दो सबको जोड़ता है और यहाँ पर जिस तरह आपने देखा होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस तरह खेल रही है, ग्राफ बढ़ रहा है और वर्ल्ड कप 2020 जो दुबई शारजा में खेला जाएगा उसकी तैयारी के लिए उससे बेहतर कोई चॉइस नहीं है। और पाकिस्तान में तमाम सीरीजें बेहतर खेली जा रही है और आपको यकीन तौर पर बोर्ड चैनल चाहता है जिसमें बोर्ड चैनल ने हमेशा फ्रंट से बात करने की कोशिश की, कश्मीर लीग को सपोर्ट, कश्मीर लीग के हवाले से भी आपने देखा होगा जिस तरह पाकिस्तान के स्टार आज दो बड़े स्टार हमारे सामने होंगे। शाहिद आफरीदी की अगर बात की जाए, मोहम्मद हफीज की बात या दोनों टीमें टॉप या कश्मीर लीग का भी फाइनल खेले जा रहा है, उसमें भी बहुत ही नौजवान खिलाड़ी उभर के सामने आए और ये शाहिद आफरीदी को क्रेडिट जाता है। नौजवान टैलेंटेड खिलाड़ी नौजवान को सिलेक्ट किया, उसने जिस तरह स्ट्रेटजी बनाई है तो उसकी जितनी तारीफ कीजिए कम है। उसने आपने देखा होगा शजील खान की बड़ी शानदार फॉर्म की, उन्होंने 140 रन बनाए, तो ये अच्छी चीज है। मगर हम अपने बोल्ड चैनल जो पूरी दुनिया में देखा जाता है, हम वेस्ट इंडीज का जिक्र ना करें और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के टेस्ट मैच के हवाले से, ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है। जिस तरह पाकिस्तान की कारकर्दगी थी, एक सवालिया निशान था, लास्ट विकेट पे 17 रन बनती है और वेस्ट इंडीज मैच जिताती है। 3 कैचेस पाकिस्तान की टीम छोड़ देती है और फिर मैच हाथ से निकल गया और ये यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बड़ी महत्वपूर्ण टारगेट थी। जो यासिर शाह जो ऑफ कर नजर आते हैं, उन्होंने कोई विकेट नहीं ली। ये पाकिस्तान की मौजूदा बाबर आजम जो ऊपर से लीड करते हैं, उनकी कप्तानी भी इस्तेफानी चाह रहा उस तरह की कप्तानी लेने के लिए जिस तरह की देखना चाहिए। शाहिन शाह आफरीदी ने बड़ी शानदार बॉलिंग की, 20 बॉलिंग सर, वैसे अब आपने इससे पहले जब कश्मीर प्रीमियर लीग की बात कर रहे थे, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं साजिद साहब आपकी कश्मीर प्रीमियर लीग से? अब फाइनल क्योंकि अब हो जाएगा तो जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था वैसा ही पूरा उतरा है तमाम एक्सपेक्टेशंस पे, और आगे इसके लिए क्या खुशखबरियां हैं? देखिए, बहुत खुशखबरी है। टैलेंट की कमी नहीं है। कश्मीरी अगर खिलाड़ियों की बात कीजिए और पाकिस्तान के तमाम, अगर हाफिज की बात करें, शुएब मलिक की बात करें, शाहिद आफरीदी, पूरे पाकिस्तान के हिंदी जहांगीर खान, तमाम ग्रेट वसीम अकरम वहाँ मौजूद है,
तमाम वो लोग मौजूद है, मगर कश्मीर लीग से टैलेंट उभर के सामने आया। कश्मीर का जो स्टेडियम है वो आईसीसी को यकीन तो वो बहुत पसंद है, जो मेरे अपने जराए बताते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान को चाहिए पाकिस्तान के सुपर लीग के मैचेस कराएं, पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास के मैच कराएं, मगर गोल्ड लीग चैनल के तवज्जुह से मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट करूंगा, कश्मीर की जो टीम है वो पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनको शामिल करना चाहिए। उन नौजवान खिलाड़ियों को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। प्लेटफॉर्म को एक कश्मीर लीग को जिस तरह कामयाब बनाया है, इंडियन गवर्नमेंट का मैं बहुत शुक्रगुजार। कश्मीर लीग की इतनी हाइट नहीं बढ़ती जितनी पहले अब उन्होंने बढ़ाई। बिल्कुल, बीसीसीआई ने भी इसको प्रमोट करने में अपना पूरा किरदार अदा किया। साजिद खान साहब, आपने इस हवाले से अपना तज्जिया पेश किया, वक्त दिया बोल टेलीविजन को, आपका शुक्रिया।